किसी भी कंडक्टर का जो सरफेस होता है ना, वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। और यही रीज़न है कि कंडक्टर के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है। अब सोचो, अगर इस कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं हो, वो किसी और एंगल पर इंक्लाइंड हो, तो भाई सोचो अपने दिमाग से, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और एंगल पर इंक्लाइंड होगा तो उसके दो कंपोनेंट्स पॉसिबल हो सकते हैं। एक कंपोनेंट उसका उस सरफेस के अलोंग भी होगा। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट सरफेस के अलोंग है, तो इसका मतलब उस सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन में मोशन क्रिएट होगी, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मूव करना शुरू कर देंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देंगे तो समझो कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो गई। बट आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट तभी फ्लो होती है, अर्थात फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तभी पॉसिबल है जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। बट आप तो जानते हो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है कंडक्टर का सरफेस, तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस तो वहाँ जीरो है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट अलोंग द सरफेस है वो पॉसिबल नहीं हो सकता, अर्थात जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल और केवल इस कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर ही हो सकता है, इसके अलोंग नहीं हो सकता या किसी और दूसरे एंगल पर नहीं हो सकता। ठीक है, मेरी बात आप लोगों को क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर ही हो सकता है। तो ये बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान से आप लोग समझ लेना। अगर इसमें अभी भी कोई डाउट लग रहा है या कोई आपको क्वेश्चंस है तो मेरे से कमेंट करके ज़रूर पूछना आप लोग, मैं आपको फिर दोबारा से इसको क्लियर करूँगा। और अगर अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, दूसरों के साथ शेयर करना।